नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का यूसी लाइव के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है आशुतोष और आज मैं फिर से आपके लिए एक नया सेशन लेके आया हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हम फ्राइडे को यहाँ पे एक पेपर जो है उसको डिस्कस करते हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं एसएससी का एमटीएस का सेकंड पेपर। इससे पहले हमने एक पेपर ऑलरेडी डिस्कस कर रखा था, तो जिन भी बच्चों ने नहीं देखा जाकर ज़रूर देखिए, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अब ये जो पेपर है, ज़रूरी नहीं है आपका सिर्फ एमटीएस वाले ही पार्टिसिपेट करेंगे। सीएचएसएल वाले जिनका पेपर है वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर कोई भी बच्चा जिसको रीजनिंग किसी भी एग्ज़ाम में आती है वो इस क्वेश्चन को सेट को ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। अगर आप वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो आप वीडियो की स्पीड को इंक्रीज करके इसको ज़रूर देखिएगा, और वीडियो को पूरा का पूरा देखना है। आपने मेरे को अपना स्कोर बताना है, आउट ऑफ 25 आपका कितना स्कोर रहा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला काम, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। मैं एक बार क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिए। मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है जी। देखो, बोला एक कोड दे रखा है फ्रॉड का, ठीक है जी। वैसे ही कोड पूछा है ग्लेयर का। आपके पास फ्रॉड का कोड दे रखा है, ग्लेयर का कोड आपसे पूछा है। तो मैं इसको लिखता हूँ, आप इसको ट्राई कीजिए और अपना आंसर मेरे को दीजिए, ठीक है जी। फ्रॉड का कोड दे रखा है KWFZI। अब इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको प्लेस वैल्यू याद होनी ही चाहिए, ठीक है। अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है तो आप आराम से कर सकते हो, नहीं है याद तो आप फंसोगे। अब मैंने लिख लिया 6 और 11। यहाँ पे सामने दिख रहा है +5 का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है जी। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो 18, और यहाँ पे आप देखते हो 23, तो यहाँ पे भी 5 का इंक्रीज दिख रहा है। 1 और 6, सामने 5 का इंक्रीज दिख रहा है। यहाँ पे देख लेते हैं सीधे, यहाँ पे भी 5 का इंक्रीज दिख रहा है। तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ सीरीज क्या हो रही है, 5 5 से बढ़ रही है। तो मेरे पास जिसका कोड पूछा है मैं उसको यहाँ पे लिखता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपने कर दिया होगा। अब देखते हैं GLAIR, इसका कोड क्या होगा। तो जी में मेरे को 5 का एडिशन करना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले जी की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको। तो जी की वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है। 7 में 5 का एडिशन मतलब 12। 12 पे मेरे पास आ जाता है एल। अब एल वाले सिर्फ दो ही ऑप्शन है, तो ये दोनों हो बाकी हो गए एलिमिनेट। अब एल 12, 12 में 5 ऐड किए 17, 17 पे आ जाता है क्यू। क्यू वाला एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी ही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है जी। तो इस तरह से आपने इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है, एक पेयर दे रखा है, आपको यहाँ पेयर बनाना है, ठीक है। ये दो आपस में रिलेट कर रहे हैं, रिलेशन ढूंढ के यहाँ पे लगा के ये वाला फाइंड आउट करना है। तो मैं इसको लिखता हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिए। LXLSXNUZDKQ, आपको नेक्स्ट डिजिट फाइंड आउट करना है। अगर फिर से बात करूं, फिर से प्लेस वैल्यू की बात आ गई, 12, 19 और 24। तो यहाँ से तो डायरेक्ट +2 का एडिशन दिख रहा है 26, और यहाँ पे भी +2 का एडिशन दिख रहा है, यहाँ पे भी +2 का एडिशन दिख रहा है। यानी कि अगर आप देखो तो सीधे 2 2 का एडिशन हुआ है। तो जी में मेरे को 2 का एडिशन करना है, 7 में 2 एडिशन करूंगा तो मेरे पास आ जाता है आई। अब आई से दो ही ऑप्शन बचे, ये दोनों एलिमिनेट। ए में 2 का एडिशन किया, 11 2 13, 13 पे आ जाता है एम। एम से एक ही ऑप्शन नंबर ए, और वही मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। फिर है जी, पूरा सॉल्व नहीं करना है, जस्ट आपको देखना है कहाँ से आपका आंसर आ रहा है। एलिमिनेशन मेथड लगाना है, एलिमिनेट करते चलिए ऑप्शनों को, आपका काम आसान होता जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है फिर से कोडिंग। अच्छा, ये तो कोडिंग डिकोडिंग का दे रखा है। आपके पास गिबैक का कोड दे रखा है, FHCIAD का कोड पूछा हुआ है, ठीक है। बोला किसी एक निश्चित कोड भाषा में इसका कोड ये है, आपको FCHIAD का कोड बताना है, ठीक है। तो मैं इसको लिखता हूँ, आप इसको ट्राई कीजिएगा। GIBETH, इसका कोड दे रखा है 974 356। अब इस तरह के क्वेश्चन के लिए फिर से वही काम, प्लेस वैल्यू तो लिख लेते हैं, 7 9 2 5 3 8। अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या चीज हुई है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन दिख रहा है कुछ। अगर आप देखो 7 में अगर मैं 2 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो 9 आ जाता है। 9 में 2 सब्ट्रैक्ट करता हूँ 7 आता है, ठीक है जी। अच्छा सॉरी, यहाँ पे एडिशन है, 2 का एडिशन किया 9, यहाँ पे 2 सब्ट्रैक्ट किए 7। यहाँ पे फिर से 2 का एडिशन, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन।
यहाँ पे फिर से दो का एडिशन और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन। लॉजिक हो चुका है क्लियर। अब जिसका पूछा है उसको लिखते हैं जल्दी से। FHCIAD। एफ की क्या वैल्यू होती है? एफ की वैल्यू होती है 6। 6 में दो का एडिशन एच। यहाँ पे आपको सिर्फ कोड बताना है, ठीक ठीक। यहाँ पे ये नहीं बताना क्या आएगा। चलिए जी, तो यहाँ पे 6 में 2 का एडिशन करता हूं तो मेरे पास आ जाता है 8। अब 8 से एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रही है और ऑप्शन नंबर है डी, वही मेरा क्या होगा? राइट आंसर होगा। आगे कंफर्म कर लेते हैं। 8 में -2 हुए तो मेरे पास आ गया 6, देख लीजिएगा। यहाँ पे सी 3 में 2 का एडिशन किया तो मेरे पास आ गया 5। तो 865 ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, जस्ट आपको लॉजिक निकालना था। अगर आपके पास लॉजिक है तो आप कोई भी क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास एक अरेंजमेंट दे रखा है। क्या दिया हुआ है आप इसको पढ़िए, मैं भी इसको पढ़ता हूँ, ठीक है। बोला है, प्रतीक, ईशा, रश्मि, साक्षी, तरीशा आर सिटिंग ऑन अ बेंच फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। मतलब एक बेंच दे रखा है, उस पे 5 बंदे बैठे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। सारे के सारे नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, तो मैं इसको साथ साथ में ड्रॉ भी करता हूँ। 1 2 3 4 5। अब ये आ जाएगा राइट हैंड और ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड। क्लियर है जी? आप भी साथ साथ में इसको ड्रॉ कीजिएगा। आगे क्या बोला है? त्रिशा एंड ईशा आर सिटिंग सिटिंग टुगेदर। मतलब टी और ई एक साथ में बैठते हैं, ठीक है जी। आगे बोले ट्रिशा एंड रश्मि आर सिटिंग टुगेदर। त्रिशा के साथ रश्मि भी बैठती है, तो ये भी हमने लिख लिया। आगे बोला प्रतीक इज ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड। अब यहां से मेरे को पता लग गया प्रतीक मेरा कहां पे है? लेफ्ट हैंड में, ठीक है जी। ईशा इज सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड। सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड, तो देखो ईशा मेरी यहाँ पे आ गई। दो कंडीशन लिख ली। अब आगे देखो इससे रिलेट करती हुई कंडीशन। मेरे को पता है ई के साथ आएगा टी और टी के साथ आएगा आर, तो मैं टी को यहां रखूंगा, टी के लिए आर यहां पे आ जाएगा, तो एक ही पर्सन बचा और वो पर्सन बचा एस, वो आ जाएगा मेरा यहाँ पे। मेरा क्वेश्चन हो गया खत्म। अब आपसे पूछा है, क्या पूछा है? हु इज सिटिंग बिटवीन प्रतीक एंड ईशा। पी और ई के बीच में कौन बैठता है? आर और टी। आर और टी। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। क्लियर है जी? तो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, मेरे को पता है मेरे बच्चे मेरे से पहला आंसर दे चुके होंगे, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट आ रखा है मैथमेटिकल ऑपरेशन, या मैं बोलूँ तो इसमें हमारे को मैथमेटिकल साइन, ठीक है जी। अब इसमें हमारे पास दो तीन चीज़ें काम करती हैं। एक तो करता है बोर्ड मास, ठीक है जी, बोर्ड मास का पता होना जरूरी है। दूसरा डिवाइड। डिवाइड सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है, हमें देखना है कौन सी चीज कहाँ पे डिवाइड हो रही है, तो करते हैं इसको सॉल्व। अब देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, चेंज करना है, ठीक है, इक्वेशन को। प्लस की जगह डिवाइड और डिवाइड की जगह प्लस। तो यहाँ पे अगर मैं डिवाइड रख दूं तो मेरे हिसाब से तो ये वाला तो नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन के साथ खेलते हैं, मल्टीप्लाई वाले के साथ। नेक्स्ट वाले को देखते हैं। यहाँ से आ जाएगा 9, माइनस की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई 9, और यहाँ पे आ जाएगा -12 इजिकल टू 85। 9 9 ज़ा 81, 16। चलो जिसको पूरा ही लिख लेते हैं, यदि एडिशन कर लेते हैं, 6 1 7, 8 में से 8 1 9। अब इसमें माइनस करना है 12, 9 में से 2 गए 5, 9 में से 1 गया 8, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे फिर से वही चीज़ है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ऑप्शन नंबर बी ने मेरा काम कर दिया। ऑप्शन नंबर बी ही मेरा क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्लियर है जी? ज़्यादा देखना भी नहीं था, जस्ट आपको चेक करना था कौन सा ऑप्शन आपकी हेल्प कर रहा है। आपको यहीं से क्लैरिटी हो जाएगी। आपको जस्ट डिवाइड वाला और मल्टीप्लाई वाला, ये दो ऐसे डिजिट है जो 10 आउट ऑफ 9 आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है जी। 9 बार आपकी हेल्प करेंगे, 10 में से एक ऐसा क्वेश्चन होगा जहां पे ये हेल्प नहीं करते। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट फिर से कोडिंग डिकोडिंग का आया हुआ क्वेश्चन है। ब्लैंच का कोड दे रखा है, डिफेम का आपसे पूछा हुआ है, तो मैं इसको लिखता हूं, आप इसको ट्राई कीजिए। BLANCHIXKZE। डिफेम मैं यहां लिखता हूं, आप इसका आंसर निकालिए जल्दी से। कलर चेंज करता हूं, ठीक है जी। चलिए जी, अब यहाँ पे सबसे पहले प्लेस वैल्यू की बात कर लेते हैं। 2 12 1 14 3 और 8। यहाँ पे तो सामने दिख रहा है -3 का सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे भी मेरे को -3 दिख रहा है।
यहाँ पे 11 होती है, -3 दिख रहा है। यहाँ पे -3 बोल सकता हूँ, यहाँ पे 9 -3 बोल सकता हूँ। मतलब सभी में 3 3 का गैप आया हुआ है, ठीक है। आपको जस्ट प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। तो डी में जैसे 3 सब्ट्रैक्ट करूंगा, 4 में से 3 गए, बचा ए पे 2 ही ऑप्शन बचते हैं, सेकंड सॉरी थर्ड और फोर्थ। यहाँ पे चलते हैं, फिर से 3 सब्ट्रैक्ट किए, 5 में से 3 गए, बचे 2, 2 पे आ जाता है बी, दोनों में बी है। यहाँ पे -3 किया, 6 में से 3 गए, बचे 3, 3 पे आ जाता है सी। तो ऑप्शन नंबर सी ही मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है जी। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, जस्ट आपको क्या पता होना चाहिए कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है। जल्दी से कीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन लग रहा है। मैं इसको लिखता हूं, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। देख के डरना नहीं है, क्वेश्चन को जस्ट सॉल्व करना है। चलिए जी, अब यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन को देखो तो ये पॉइंट में आ रखा है, मतलब डेफिनेटली यहाँ पे जो सब्ट्रैक्शन हुई है वो पॉइंट में हुई है। तो इसको करते हैं, देखते हैं। 15 में से 7 गए, बचे 7, 6 में से 4 गए, बचे 2। 2.7 की सब्ट्रैक्शन यहाँ पे देखते हैं। 4.7 में 1.9, 17 में से 9 गए, 17 में से 9 गए, 7 एक गए। यहाँ पे भी मेरे पास पे कितना था, 17 में से 10, 11, 12, 13, यहाँ पे 8 आएगा, 2.8 आएगा। यहाँ पे 8 आएगा, 15 में से 7 गए, यहाँ पे भी 8 आएगा। मैंने 2.8 का सब्ट्रैक्शन इनके बीच में हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2.8 आ रहा है, तो इसको भी देख लेते हैं। 1.9, 0.9, 9 में से 9 गए। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे -0.9 है ना, ये तो उल्टा हो जाएगा। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.9 में से, तो यहाँ पे भी आपका कितना आना चाहिए, 2.8 का ही डिफरेंस आना चाहिए। यहाँ पे सभी में -2.2.8 आ रहा है, ठीक है। अब मेरे को पूछा किसका है, अगर मेरे को पूछा है 0.9, ठीक है। 0.9 में मेरे को 2.8, 0.9 में मेरे को 2.8 का सब्ट्रैक्शन करना है। तो 18 में से 9 गए, बचे 7, और यहाँ पे एक मतलब 1.7, यहाँ पे 1.7। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं गलत सब्ट्रैक्ट कर दिया। एक मिनट, इसको दोबारा करते हैं, ठीक है। 7.5, 4.7, 1.9, 0.9, ठीक है। यहाँ पे देखो तो 2.8 का सब्ट्रैक्शन है, यहाँ पे जाते हैं तो 2.8 का सब्ट्रैक्शन है, और यहाँ पे भी हमने देखा था 2.8 का सब्ट्रैक्शन था। अब ये माइनस में डिजिट मेरे को फिर से -9, 0.9 में 2.8 सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो यहाँ पे अगर आप करते हो तो आपके पास 8, 9, 17, 2, 1, 3, -3.7 आपका क्या आएगा, राइट आंसर आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एनालॉजी का क्वेश्चन दे रखा है। आपको बताना है थर्ड टर्म रिलेट करनी है जैसे सेकंड टर्म फर्स्ट रिलेट है। साइंटिस्ट, लेबोरेटरी, टीचर का रिलेशन। अब आपको पता है जो साइंटिस्ट होते हैं वो लैब में काम करते हैं, तो टीचर कहाँ पे काम करते हैं, आपको पता है टीचर काम करते हैं स्कूल में। इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है जी। राइट आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर डी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। आपको इसको अनफोल्ड करना है, आपके सामने जो इमेज दे रखी है इसको अनफोल्ड करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं। मैंने बताया था जस्ट आपको क्या करना होता है, मिरर इमेज लगानी होती है, ठीक है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे, मैं कलर चेंज करता हूँ यहाँ पे, तो हमने क्या करना होता है, मिरर इमेज लगानी होती है। तो यहाँ पे अगर देखो तो इसका एक फोल्ड इस तरह से बनेगा, इसको पूरा का पूरा फोल्ड करना है। तो इसको खोलोगे तो आपको डेफिनेटली पता है यहाँ पे जो इसकी मिरर इमेज आएगी वो किस तरह से आनी चाहिए। चलो यहाँ पे छोड़ के पहले यहाँ पे निकालते हैं। यहाँ पे एक इसकी मिरर इमेज इस तरह से आएगी, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो मिरर इमेज आएगी तो ये वाला तो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, और इसी के हिसाब से तो मेरा ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है। दो ऑप्शन मेरे पास एलिमिनेट हो चुके हैं।
अब इसकी मिरर इमेज जो बनेगी, ये जो दे रखा है, तो अगर आपको पता होगा तो इसकी जो मिरर इमेज बनेगी वो इस तरह से बनेगी। एक मिरर इमेज इस तरह से बनेगी और ये पूरा का पूरा बनेगा इस तरह से, ठीक है। ये इसकी मिरर इमेज बनेगी, क्लियर है। तो मेरे को देखना है यहाँ पे कैसे इस तरह से बना और एक बना इस तरह से। ये वाला कहाँ कहाँ पे आपको दिख रहा है, तो आपको देखना है। यहाँ पे नहीं दिख रहा, यहाँ पे भी नहीं दिख रहा, ये वाला तो सामने एलिमिनेट हो चुका। अब यहाँ पे देखो, ये वाली चीज और ये वाली चीज जो मैंने बनाई थी बिल्कुल सेम है। अब यहीं से यहाँ को अगर इस तरह से इसकी मिरर इमेज बनाते हैं, इसकी मिरर इमेज बनेगी ऐसी और इसकी बनेगी इस तरह से, इसकी बनेगी इस तरह से। तो यहाँ पे यही ऑप्शन बचता है, तो ऑप्शन नंबर डी ही मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है जी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा पेपर फोल्डिंग का कंसेप्ट आता होगा। एक बार इसको फिर से बताता हूँ। यहाँ पे क्या किया है, इसको आधा फोल्ड किया है, तो इसको जब पूरा खोलेंगे तो ये वाली डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है। इसको पूरा खोलेंगे तो यहाँ पे आएगा, ये वाला जो आएगा ये इस तरफ से, अरे ये क्या हो रहा है, इसको एक इस तरफ आएगा। अब ये एक साइड का खुल चुका है। अब इसी का दोबारा जब मिरर इमेज बनेगी तो यहाँ पे मिरर इमेज बनेगी, ये वाली तो हमने बनाई थी, और यहाँ पे इस तरह से बनेगी, इसकी मिरर इमेज बनेगी यहाँ पे। इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये वाला और ये वाला इसकी मिरर इमेज बनेगी। यहाँ पे फिर नीचे मिरर इमेज बनेगी, वो बनानी है, तो ये वाला इसका राइट आंसर होगा। चलिए चलिए, नेक्स्ट आ रखा है, आपको बताना है वेन डायग्राम बनाना है कार, ऑटो रिक्शा और डीजल व्हीकल का, ठीक है जी। अब आपको पता होगा, सबसे पहले डीजल की बात करते हैं। तो कुछ कार भी डीजल की होती है और कुछ ऑटो व्हीकल भी क्या होते हैं, डीजल के होते हैं। तो इसका जो वेन डायग्राम बनेगा वो किस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा। तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी ही हमारे पास क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है जी। कुछ डीजल की कार भी होती है और कुछ डीजल के ऑटो रिक्शा भी होते हैं। तो इस तरह से अगर मैं देखूं तो दोनों से कौन सा डायग्राम बेस्ट बन रहा है, तो वो बन रहा है ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलिए जी, तो अगर नेक्स्ट सेशन, अच्छा अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, आपको बताना है जैसे थर्ड टर्म रिलेट कर रही है सेकंड से, वैसे ये वाली टर्म किसको रिलेट करके क्या बनेगा। अब इस क्वेश्चन को देख के आप बता दोगे सर यहाँ पे तो स्क्वेयर की गेम लग रही है, ठीक है जी। यहाँ पे आप बोलोगे सर हमें दिख रहा है बिल्कुल स्क्वेयर वाली गेम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप मेरे को दोगे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। मेरे को नहीं पता, मेरे को पता है 99% बच्चे इसका आंसर ढूंढ चुके होंगे, अभी देख के इसका आंसर आ चुका होगा। तो मेरे को नहीं लगता मेरे को ये बताना पड़ेगा। चलिए जी, चलिए जी, नेक्स्ट आपको बताना है कौन सा फिगर आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो, आपको कौन सी फिगर यहाँ से बन रही है, ठीक है जी। तो आपको बताना है कौन सी फिगर, कहाँ ये वाली फिगर आप कहाँ से बना सकते हो। तो अगर आप ये वाला ऑप्शन देखो और ये वाला ऑप्शन देखो तो आप डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हो। ऐसी फिगर आपको कहीं पे भी नहीं दिख रही। अब ऐसी फिगर कहाँ पे दिख रही है, आपको जस्ट वो ड्रॉ करनी है और आपका काम हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये वाला तो दिख रहा है। अगर मैं ऐसे को देखूं, देखो चलते हैं, ऐसे को चलते हैं तरह से, तो यहाँ पे तो नहीं आ रही। मिनट आएगा तो ऐसे, मतलब नीचे को यहाँ से हो सकता है, ठीक है। यहाँ से ऊपर की तरफ गए, फिर ऊपर से नीचे, यहाँ पे भी नहीं दिख रहा। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। चलते हैं, जाते हैं, फिर आगे जाते हैं, ऐसे आते हैं। ये वाली डायग्राम कहाँ से बन रही है, इस तरह की डायग्राम आपको बनानी है। इन ऑप्शन को देखे तो यहाँ पे तो नहीं मेरे को लगता कहीं से बन सकती है ये वाली डायग्राम, क्योंकि यहाँ पे बीच वाली लाइन यही है। यहाँ से अगर मैं ऊपर को जाता हूँ, फिर यहाँ नहीं, यहाँ से तो नहीं बनेगी, फर्स्ट ऑप्शन से तो नहीं बनेगी। इस वाले ऑप्शन को भी देख लेते हैं एक बार, हो सकता है यहाँ से ऊपर की नीचे की तरफ, यहाँ से भी नहीं बनेगी। अब इसको देखते हैं, इसमें भी हो सकता है ऊपर की तरफ जा रहे हैं, फिर नीचे आ रहे हैं, फिर आगे को जा रहे हैं, फिर ऐसे को आ रहे हैं, फिर आगे इस तरफ से भी नहीं बन रही, इसमें भी नहीं आ रहा पूरा का पूरा। यहाँ से देखता हूँ बना के, यहाँ पे ऊपर की तरफ के, पर को गया, फिर आगे गया,
ऐसे को गया फिर ऐसे गया, ये हाँ, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये डायग्राम आपकी यहाँ से बन सकती है, ठीक है। ऑप्शन जो आपको नजर आ रहा है, ये वाला ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है जी। तो यही ऑप्शन है जहां से मैं इसकी डायग्राम बना सकता हूँ। अगर इसमें भी देखते हैं तो इसमें ऊपर की तरफ तो जा रहा है, नीचे भी आ रहा है, आगे को जाएगा फिर थोड़ा सा, फिर यहाँ से नीचे की तरफ इस तरफ नहीं आ पा रहा। तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए चलिए, आपको क्या बोला है, एक्स वाई एक प्लेन दे रखा है, आपको इसकी मिरर इमेज बतानी है। तो मिरर इमेज का सिंपल सा फंडा होता है, लेफ्ट साइड जो चेंज हो जाती है किसमें चेंज हो जाती है, राइट साइड में चेंज हो जाती है। जस्ट सिंपल सा फंडा होता है इसका, और कुछ नहीं देखना होता हमारे को, लेफ्ट साइड राइट साइड में चेंज करनी है। मतलब अगर आप यहाँ पे देखो तो इसकी जो इमेज आएगी सबसे पहले यहीं पे ये वाली इमेज आएगी। क्लियर है। अब ये वाला इस तरफ है तो मिरर इमेज में इस तरफ चला जाएगा। क्लियर है। आपको ये वाली इमेज यहाँ पे देखनी है, कहाँ पे आ रही है, सबसे पहले आपको जस्ट वही देखना है। तो यहाँ पे देखो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन आपका हो जाता है डायरेक्ट एलिमिनेट। क्लियर है जी। अगर ये इमेज यहाँ पे है तो ये वाली इमेज कहाँ पे आएगी, इसके नीचे तो आएगी नहीं, ये वाली इमेज आएगी यहाँ पे। अब इन दोनों में डिफरेंस देख लो, ये वाली इमेज कहाँ पे नजर आ रही है, इस तरह से, सॉरी, इस तरह से ये इमेज ऐसे को बनेगी, तो ये वाली इमेज कहाँ पे बन रही है, यहीं पे बन रही है। तो ऑप्शन नंबर सी ही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है। एलिमिनेशन मेथड इस तरह के क्वेश्चन में आपकी हेल्प करेगा। जस्ट आपको क्या करना है, इनको एलिमिनेट करते चलना है, कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। जैसे अभी हमने देखा, मेरे को पता था यहाँ पे ये ड्रॉ होगा, अब ये वाली चीज़ यहाँ पे तो आ नहीं सकती, ये यहाँ पे जाएगी, क्योंकि अगर यहाँ पे होता तो मैं यहाँ पे बना लेता, ये यहाँ पे जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी ही मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए चलिए, नेक्स्ट आ रखा है एक फिर से डायरेक्शन का क्वेश्चन। उषा, दामिनी, अमीशा, मंजू, ललिता, हर्षिता आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। ठीक है जी। कितने बंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 6 बंदे सर्कल में बैठे हुए हैं, सारे के सारे सेंटर की तरफ देख रहे हैं। तो बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी, 6 बंदों का हमने बना लिया है। चलिए, या फिर इसको थोड़ा ढंग से बनाते हैं। यहाँ पे सर्कल 1 2, क्या हो रहा है इसको, 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी, 6 बंदों का हमने सर्कल बना लिया। अब क्या क्या कंडीशन दे रखी है उसको देखते हैं। उषा इज सिटिंग ऑपोजिट टू दामिनी। उषा जो है दामिनी के ऑपोजिट आती है। ठीक है। दामिनी हु इज राइट ऑफ मंजू, मंजू के राइट साइड में आपकी दामिनी आ जाएगी। ठीक है जी। आगे बोला उषा इज बिटवीन अमीशा एंड हर्षिता। एक तरफ अमीशा और एक तरफ हर्षिता। हर्षिता इज नॉट नेक्स्ट टू मंजू, हर्षिता के साथ एम नहीं बैठेगा। बस इतना सा ख्याल आपको रखना है। ये 3 कंडीशनें आपके पास दे रखी हैं। तो बनाते हैं डी, बनाते हैं डी के सामने आपको पता है यू आ जाएगा। अब आपको पता है एम से राइट में डी है तो एम आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको पता है एम के साथ आपका एच नहीं आ सकता तो ए आएगा और यहाँ पे आपका एच आ जाएगा। बचा कौन, एल, एल आपका यहाँ पे आ गया। बोला हुज टू द राइट ऑफ ललिता, ललिता के राइट पे कौन बैठता है, तो आपको पता है हर्षिता बैठती है। ऑप्शन नंबर सी ही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर आप देखो तो पूरा का पूरा डायग्राम आप आराम से बना सकते थे, उसने पूरी की पूरी कंडीशन दी थी, जस्ट आपको बताना था ललिता के राइट में कौन है, तो हर्षिता है, और वही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट फिर से एक कोड दे रखा है 15 78 25 36। इसका कोड दे रखा है, कई कोड दे रखा है दोबारा से, मतलब एक कोड का दूसरा कोड दे रखा है 28 154 48 70। आपको बताना, अच्छा आपको इसका बताना है 23 वाले। तो यहाँ पे लॉजिक देखते हैं। तो 15 2 30 -2, 36 × 2 -2 हो सकता है, 25 × 2 -2, तो यहाँ पे ये भी 2 -2 हुआ है। ठीक है, मतलब सभी का डबल किया फिर 2 से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो 23 × 2 कितने होते हैं, 46 - 2 44। पहला डिजिट आना चाहिए 44, 44 वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, वही मेरा राइट आंसर होगा। कंफर्म कर देते हैं
63 का डबल करते हैं, 63 टू ज़ा 3 दूने 6, 6 दूने 12, 126, 126 में से 2 गए 124, बिल्कुल सही। आगे वाला भी देख लेते हैं। 42 का 2 टाइम्स करते, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 84 में से 2 गए 82, बिल्कुल सही। यही लॉजिक था। क्या दे रखा था आपको, जो नंबर दे रखा था उसका पहले किया 2 टाइम्स, फिर 2 ही उससे सब्ट्रैक्ट कर दिए। ये वाला नंबर 2 टाइम्स, फिर 2 सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे भी 2 टाइम 2 सब्ट्रैक्ट, तो जो पूछा था उसका भी 2 टाइम्स किया, 2 सब्ट्रैक्ट किया। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या आ गया, राइट आंसर आ गया। चलिए जी, चलिए जी, बोला 5 लड़कियां एक रेस में भाग लेती हैं, ठीक है जी। बोला रजनी जो है वो फिनिश करती है बिफोर महिका बट आफ्टर गरिमा, तो बना लेता हूँ रश्मि, यहाँ पे लिख लेता हूँ। अच्छा रजनी है, रजनी महिका से पहले लेकिन गरिमा से पीछे समाप्त करती है, ठीक है। गरिमा के बाद में समाप्त करती है, ठीक है। आगे बोला अश्मिता फिनिश्ड बिफोर सचिता बट बिहाइंड महिका, तो ये आपके पास दे रखा है। हु केम सेकंड इन द रेस, अब देखो आपको दोनों को जोड़ना पड़ेगा, GRMMAS, तो यहाँ पे आ जाएगा ए और यहाँ पे आ जाएगा एस। आपसे पूछा हु केम सेकंड इन द रेस, फर्स्ट तो ये आई, सेकंड कौन आई, आर आया, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रजनी हो जाएगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले एक मिनट, सेकंड सेकंड पूछा है ना, तो सबसे पहले आपके किसने, ठीक है बिल्कुल सही, ठीक है। सबसे लास्ट में इसने खत्म की, फिर सबसे पहले किसने की, गरिमा ने, और सेकंड रजनी थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है जी, चलिए जी, चलिए आपको फिर से इंटरचेंज करके इस इक्वेशन को राइट, लेफ्ट साइड को राइट में कन्वर्ट करना है। आपको बताना है कौन सा इसका राइट आंसर होगा, कौन सी इक्वेशन चेंज करनी पड़ेगी। तो पहले चेंज करते हैं 9 और 6 को। 72 × 6 प्लस, यहाँ से ये कट जाएगा, 9 आ जाएगा, माइनस 6 की जगह क्या आ जाएगा, 9 इक्वल टू 2। तो 6 दूने 12, 7 6 के 42, 1 43, तो यहाँ से तो इतना बड़ा तो नहीं हो पाएगा, 213 के बराबर। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से राइट हैंड साइड के इक्वल तो नहीं हो पाएगी, मतलब ऑप्शन नंबर 1 तो मेरा हो गया डिलीट। सेकंड की तरफ चलता हूँ, 9 और 3 को चेंज करते हैं, 72 × 3 प्लस 27 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 6, तो यहाँ पे तो आ जाएगा 3, 3 2 6, 7 या 21, 216 प्लस 3 माइनस 6, तो यहाँ पे देखो 216 और 3 कितने हो गए, 219, 19 में से 6 गए बचे 3, 1 213, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल हो चुकी है, तो मेरा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ही मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है जी, इजी क्वेश्चन होता है, जस्ट आपको बोर्ड मास का भी यूज करना पड़ता है, ठीक है। बोर्ड मास लगा लो तो इसमें कभी भी गलती नहीं होती, अगर बिना बोर्ड मास के करोगे तो आप डेफिनेटली इसको गलत करोगे, और जो आप गलत करोगे वो ऑप्शन आपको ज़रूर दिखेगी और वही आप टिक करके आ जाओगे। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रखा है नंबर सीरीज का, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, आप इसको लिखिएगा, ठीक है। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मेरे को ज़्यादा बड़ा गैप तो नहीं दिख रहा, 864, इनका डिफरेंस निकाल तो 14 में से 6 गए बचे 8, 7 में से 5 गया बचा 1, में से 2 गए, में से 2 गए बचा 1, 118, 16 में से 4 गए, नहीं 6 में से 4 गए बचे 2, 7 में से 8 गए, नहीं 17 में से 8 गए बचे 9, 3 में से 2 गए, का डबल है क्या ये, का डबल तो नहीं है, 14 में से 6 गए बचे 8, 5 में से 7 गए, नहीं 12 में, सॉरी क्या बचा था यहाँ पे, 5 बचा था और उसमें 7 7 ना, 8 9 15, 9 बचे, और 3 7 में से 5 गए बचे 2, कुछ अजीब सा रहा है, ये लॉजिक तो नहीं हो सकता। फ्रेंड्स तो मेरे को नज़र नहीं आ रहा, तो क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई देखते हैं। अगर इसको मैं 256 को 1.5 टाइम्स करूँ, 6 35 0 3 25 3 28, 2 5 2 7, 6 5 2 0 8 6 14, 7 5 12 1 13, और 1 1 पे फिर से कुछ गड़बड़ है क्या,
आ तो रहा है 384 के आसपास तो आ रहा है, लेकिन एक मिनट इसको मल्टीप्लाई दोबारा करता हूँ, गड़बड़ कर दी मैंने। 256 मल्टीप्लाई 1.5, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 256 भी आएगा, और इसका हाफ कितना होता है, 1 8 से 14, 7 5 12 1 13, 2 1 3। मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या? 256 का 1.5 टाइम्स करता हूँ, क्योंकि मेरे को लग रहा है इसी से आएगा, तो यहाँ पे तो पहले तो आ जाएगा 256। अब इसका हाफ करना है, पॉइंट हाफ करते हैं, तो यहाँ पे आएगा 1, 2 2 ज़ा 4, 1 बचा, 8 दूने 16, ठीक है, 8 से 14, 5 2 7 1 8 2 1 3, बिल्कुल सही। इसका जो ये चीज़ दे रखी है उसका क्या दे रखा है, 1.5 दे रखा है, ठीक है। 384 का 1.5 कर देते हैं, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 5 सॉरी पहले तो आ जाएगा 384 ही आ जाएगा। अब इसका हाफ कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, 1 बचा, 9 दूने 18, और 2 दूने 4, 4 2 6, 8 9 17, 3 4 1 5, बिल्कुल सही। मतलब ये जो दे रखे है 1.5 टाइम्स दे रखे हैं। अब 864 का 1.5 करना है, तो मेरे को तो पता है 864 तो आएगा ही। अब इसका पॉइंट हाफ कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 4 3 2, 4 2 6, 6 3 9, 8 4 12, 12 96। ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ सभी ने निकाला होगा, ठीक है जी। क्या लॉजिक दे रखा था, अगर आप इनका डिफरेंस देखो तो इतना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा था अलग अलग सा, तो डिफरेंस से तो नहीं हो पा रहे थे, लेकिन मेरे को ये डाउट हो रहा था कि कहीं ये मल्टीप्लाई और एडिशन तो नहीं है। तो अगर आप देखो तो ये 1 टाइम है, जैसे अगर आप इसका 1.5 निकालते हो तो आपके पास 384 आ जाता है, इसका 1.5 तो ये, और इसका 1.5 तो आपके पास आ गया 1296। यही इसका क्या था, राइट आंसर था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है मो काओ नी क्या होगा, इसका हिंदी में मतलब कुछ और है, ठीक है जी। पड़ोसी ने आपको बताना है इसका क्या राइट रिलेशन होगा। जैसे बोला थर्ड और सेकंड का रिलेशन, आपको पता होगा जो गाय आवाज निकालती है वो दे रखी है। आपसे पूछा है नी किसकी आवाज होती है, तो ये आवाज होती है हॉर्स की। बहुत बार ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, बहुत सारे पेपरों में रिपीट हुआ है, तो ये मेरे को उम्मीद है कि आप जल्दी से बता सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए आपको बताना है कौन सी फिगर यहाँ पे आएगी, जस्ट आपको यही बताना है कौन सी फिगर यहाँ पे रोटेट होके आएगी। आपको देखना है हो क्या रहा है, पहली डायग्राम में क्या हो रहा है, दूसरी में क्या हो रहा है, तीसरी में क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो ट्राइंगल अपनी पोजीशन भी चेंज की और शेप भी चेंज की। अब ट्राइंगल नीचे की, यहाँ पे नीचे की तरफ अब चला जाएगा, यहाँ पे इस तरफ ट्राइंगल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ पे भी नहीं आ रहा, यहाँ पे भी नहीं आ रहा, यहाँ पे भी नहीं आ रहा, तो ऑप्शन नंबर ए में ही आ रहा है, तो यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है जी। जस्ट आपको देखना था एक ट्राइंगल, ट्राइंगल ने ही आपका सारा का सारा आंसर दे दिया। आपको जस्ट देखना था ट्राइंगल क्या कर रहा है, एक एक पोजीशन रोटेट कर रहा है। जैसे सबसे पहले कहाँ गया वो, अपने राइट की तरफ गया, यहाँ पे जा गया, फिर यहाँ पे गया। अब यहाँ से इस तरफ आना था, तो इस तरफ सिर्फ यहीं पे है और बाकी कहीं पे भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए चलिए नेक्स्ट आ रखा है सिलॉग का क्वेश्चन, मैं इसको बनाता हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिए। बोला ऑल नीज आर सिस्टर सम नीज आर ब्रदर, ठीक है जी। ऑल नीज आर सिस्टर सम नीज आर ब्रदर, ठीक है। बोला सम ब्रदर आर सिस्टर, कुछ ब्रदर सिस्टर है, बिल्कुल सही, बिल्कुल ट्रू। ऑल सिस्टर आर नीज, ऑल सिस्टर आर नीज, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है इस तरफ से जो कंडीशन होती है सम वाली ट्रू होती है, ऑल वाली ट्रू नहीं होती, तो ये तो हो गया फॉल्स। बोला नो ब्रदर आर सिस्टर, पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव कंक्लूजन में कैसे कंक्लूड करूं, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब देखो यहाँ पे आइदर वाली कंडीशन तो नहीं लग रही, नहीं लग रही, इनमें तो नहीं लग रही, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कंक्लूजन है, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है जी। उम्मीद करता हूँ आपको सिलॉग का कंसेप्ट आता होगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए आपको बताना है इस पैटर्न को कंप्लीट करना है, कौन सी फिगर यहाँ पे आएगी, जस्ट आपको ये वाला कंप्लीट करना है, ठीक है। तो देखिए क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे इस तरह से, इस तरह से, तो डेफिनेटली अब इस तरफ से आएगा, देखो आएगा ऐसे आएगा, यहाँ से जो जुड़ेगा वो इस तरफ से जुड़ेगा, तो यहाँ से जो मेरा पैटर्न बनेगा वो बनेगा इस तरफ से। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो ऐसे 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 गुजारा है, ठीक है जी। अब इसी के साथ आपको देखना है जो डॉटेड और शेडेड एरिया, इसमें क्या चेंज आ रहा है।
अच्छा जी, तो ये था। अगर आप देखो डॉटेड और शेडेड एरिया, चलो इसको देखने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखते हो तो आपका जो ये रोटेशन है इसी ने आपको आपका आंसर दे दिया होगा। ठीक है जी, आपको शेडेड एरिया देखने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखो जो मैंने बनाया वो यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी ही बचा, वही मेरे पास क्या होगा, राइट आंसर होगा। जस्ट इतना सा शेडेड आपको पता लग गया तो आपके पास आपका राइट आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से लॉक का है। क्या दे रखा है, सम कैट्स आर माइस। मैं बनाता हूँ, सम कैट्स आर माइस, ऑल माइस आर डॉग्स। ठीक है जी। अब बोला नो डॉग्स आर कैट, फिर से पॉजिटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव हम चेक नहीं करते। ऑल कैट्स आर डॉग, क्या सारी की सारी कैट्स आपको डॉग दिख रही है? बिल्कुल नहीं दिख रही। तो आप बोलोगे ये तो है ही नहीं। जब दोनों ही नहीं है तो आपका कंक्लूजन भी क्या होगा, नाइदर कंक्लूजन वन नाइदर टू फॉलो। ना तो पहला फॉलो कर रहा है ना ही दूसरा फॉलो कर रहा है। क्लियर है जी। चलिए जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के। एक मिनट, एक मिनट, कहीं पे इसमें, एक मिनट, इसको दोबारा, मेरे को कुछ डाउट पड़ गया। क्या था, सम कैट आर माइस, मैंने बनाया ठीक था क्या? ऑल माइस आर डॉग। ठीक है। बोला नो डॉग आर कैट, तो पॉजिटिव में नेगेटिव तो हम देखते नहीं, बिल्कुल ठीक है। बोला ऑल कैट आर डॉग, सारे के सारे कैट डॉग दिख रहे हैं? बिल्कुल नहीं दिख रहे। आइदर वाली कंडीशन तो नहीं आ रही यहाँ पे, आइदर वाली तो नहीं आ रही। तो इसमें देखो तो नाइदर कंक्लूजन वन नॉर टू ही फॉलो होगा, दोनों फॉल्स है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ना तो पहला फॉलो करेगा ना ही दूसरा फॉलो करेगा। नेक्स्ट आ रखा है आपको नेक्स्ट फिगर फाइंड आउट करनी है, तो मैं इसको लिखता हूं, आप मेरे से पहले कीजिएगा। ठीक है, तो HEEB 852, तो -3 तो यहाँ पे भी क्या होगा, -3 होगा। ठीक है जी। तो B से A और A से Z और Z से आ जाएगा Y, मतलब यहाँ पे MJ 13 और यहाँ पे कितना होता है JK। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, -3। यहाँ पे फिर से -3, 7 में से -3 किए तो आपके पास बचता है D। तो आपका राइट आंसर, एक मिनट, 7 में से 3 गए 4, 4 पे होता है YD। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, YD। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है जी। उम्मीद करता हूँ आपने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया हो। चलिए जी, तो ये थे मेरे पास आज के 25 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपने सारे के सारे क्वेश्चन ट्राई किए होंगे। आप मुझे अपना स्कोर बता सकते हो, आपने कितना स्कोर निकाला है। आउट ऑफ 25 आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।